गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसके लिए बेहतरीन तरीके से आप तैयारी में जुट चुके होंगे। तो आज हम लोग लैब असिस्टेंट के लिए जो है ना बेस्ट बुक कौन सी है और आगे 3 मंथ्स की जो रणनीति है ना वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि रणनीति के बिना कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए बेस्ट बुक भी होना आवश्यक है। अभी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी दिसंबर के अंदर हमको मिलने वाला है, तो हम नोटिफिकेशन आते ही सब लोग फॉर्म लगा दीजिए और बेस्ट रनिंग के साथ तैयारी करनी है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बेस्ट बुक्स हैं और जो रणनीति हैं वो बताने वाला हूँ और किस विषय के कितने पद आने वाला वो भी बताने वाला हूँ। तो गाइस, सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को सभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके कि आगे की रणनीति और बेस्ट बुक क्या है लैब असिस्टेंट वैकेंसी 2025-26 के लिए। तो अभी लैब असिस्टेंट का माहौल ही चल रहा है, वैकेंसी अभी तक आई नहीं है। आने की संभावना अभी बढ़ रही है, दिसंबर के महीने में आ सकती है, फर्स्ट वीक में, लास्ट वीक में भी जो है आ सकती है। तो हम भी जो है वैकेंसी का ही इंतज़ार में है, जैसे आ जाए तो लग जाए, ठीक है। तो अभी मैं बात करूँ आपको बेस्ट बुक की, तो क्लास 11 और 12 जो ज्योग्राफी में है उनको मैं कहना चाहूँगा, तो क्लास 11 एंड जो 12 की जो NCERT है ना उससे बढ़िया कुछ भी नहीं, एकदम हूबहू श्रृंखला वाली बुक है, मान लो वैसा। तो क्लास 11 और 12 की जो NCERT बुक है भूगोल ज्योग्राफी की, वो बहुत पिछली बार तो 2022 के पेपर में था, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है उसी में से ही आए थे। तो अब की बार भी संभावना पूर्ण रूप से बन चुकी है कि पेपर NCERT से बाहर नहीं जाने वाला है। तो मैं ये खासकर बात जो है मैं ज्योग्राफी की जो वैकेंसी है उन बच्चों के लिए करूँगा कि इनके लिए जो बेस्ट बुक है वो NCERT ही है। उसको घोट लो, रट लो, कैसे भी कर लो, क्योंकि 3 मंथ्स बचे हैं आपके पास। अब नोट्स बनाने का समय बहुत कम है, अगर बना भी दो तो कुछ इंपॉर्टेंट्स बुक है, जैसे क्लास 11 की जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत हैं, क्लास 11 की जो भौतिक पर्यावरण है भारत का, इनके कुछ नोट्स बना दो, क्योंकि इनसी बुक से जो है प्रश्न संख्या ज़्यादा आने की संभावना है, क्योंकि इस बुक से ज़्यादा आ सकती है। क्योंकि जो सिलेबस के अंदर 16 यूनिट है ना वो क्लास 11 की जो भौतिक भूगोल है ना उससे ही ली गई, उससे 16 टॉपिक हैं क्लास 11 बुक के अंदर, तो वो हूबहू सिलेबस के अंदर है। तो इसलिए ये 16 टॉपिक किताब पूरी बनो, क्योंकि पेपर जो ऐसा है उसी के अंदर ही बनने वाला है, मार्केट से कोई गाइडलाइन नहीं है। अभी आपको सिर्फ पढ़ना है, शॉर्ट कंटेंट पढ़ना है, रिवीजन पे ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना पढ़ना है। ये तो होगी बेस्ट बुक। क्लास 12 की भी जो 3 बुक हैं और क्लास 11 की भी जो 3 बुक हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की वैकेंसी के लिए। जो बच्चा इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहता है ना, सच मान लो ये तीनों बुक पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। हाँ, ठीक है ना। तो अभी इस बुक्स को ही पढ़ना है, इस बुक्स के नोट्स बना लो या मार्केट से बुक लेके आ जाओ और बार बार उसको पढ़ो, रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। जैसे कोई इंपॉर्टेंट लाइन है तो उस इंपॉर्टेंट लाइन को लिख लो, पिछले वाला पेपर में लाओ, 2022 की जो वैकेंसी आई थी उसका पेपर में लाओ, इसके अंदर बुक्स के अंदर कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, कैसे प्रश्न बन रहे हैं। तो ये सब आपकी रणनीति होनी चाहिए। शॉर्ट कंटेंट रखो। और जीके के लिए जो है क्लास 10 के अंदर शायद राजस्थान के इतिहास और संस्कृति की बुक आती है, राजस्थान इतिहास और संस्कृति की, और क्लास 9 के अंदर भी राजस्थान के इतिहास की कुछ बुक आती है। मैंने अभी तक देखा नहीं है, वो आती है कुछ ऐसी बुक है, वो उस बुक की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत जगह देखा भी है, पेपर सुना भी है, फ़ोटो वगैरह मैंने देखे हैं कि पेपर से उस बुक से जो है वो प्रश्नों की श्रृंखला आई है। तो वो बुक भी आप फर्स्ट पेपर जीके के लिए जो है राजस्थान की जो क्लास 9 और 10 की जो NCERT आती है वो आप पढ़ सकते हो, उसमें राजस्थान का जीके बहुत अच्छा है। अभी कुछ
कुछ लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं कि जो आरबीसी है, एनसीईआरटी आरबीसी की एग्ज़ाम की ज्योग्राफी की बुक है वो भी साथ पढ़ो। अब वो कोई पढ़ने पड़े, कोई पढ़ने की, आप सिर्फ एनसीईआरटी पे जाओ, फोकस एनसीईआरटी पे ही होना चाहिए, क्योंकि उससे बाहर पेपर नहीं जाने वाला। और अभी आसपास की वीडियो से भ्रमित मत हो कि कितने पद आएंगे, ज्योग्राफी कितने पद आएंगे, होम साइंस के कितने पद आएंगे। जितने पद आएंगे अच्छे आएंगे, आपका पद उसमें एक है। अगर 100 पद पे ज्योग्राफी की वैकेंसी आती है तो आपको 100 पद आपके नहीं, आपका उसमें सिर्फ एक पद है। तो आपको उस एक पद के लिए रणनीति अपनानी है और बेस्ट स्टेज एग्जाम पढ़ना और आगे बढ़ना। ठीक, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप एनसीईआरटी पे फोकस करो, बार बार रिविजन करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। जीके के लिए जो क्लास 9 और 10th की जो बुक आती है क्लास के अंदर वो पढ़ लो, बेस्ट बुक है वो। अगर उससे नहीं समझ में आता है तो एक मार्केट में अभी जो रोहित सर की जो ब्रह्मास्त्र चल रही है ज्योग्राफी और कल्चर की एंड इतिहास की, वो बुकें भी बहुत अच्छी है। अभी मार्केट में उसका ज़्यादा मांग है और मैंने देखा भी है बुक अच्छी है, तो आप वो बुक्स भी पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बुक्स हैं, पढ़ सकते हैं। और अभी आसपास की वीडियो से भ्रमित नहीं होना है कि कितने पद है, कितने ज्योग्राफी पद आएंगी, ज्योग्राफी कैसे नहीं आएगी, उसने ये कहा, उसने ये कहा, आरएसटी लग वहाँ पे आरएसटी वाला एक चल रहा है कि वो भी जोड़े, बिल्कुल नहीं है। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी के अंदर आरएससीआईटी बिल्कुल नहीं शामिल, ठीक है ना, अभी नहीं है। तो आपको 22 फरवरी को एग्ज़ाम रखते हैं, उसी 22 फरवरी के एग्ज़ाम को मद्देनजर रखते हुए आपको रणनीति अपनानी है और तैयारी करनी है। रणनीति के लिए मैंने आपको बुक्स बता दी। क्लास 11 की 3 बुक, क्लास 11 की 3 बुक्स आती हैं और क्लास 12 की जो 3 बुक आती है एनसीईआरटी अभी जो चल रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अब 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न किसी की राइट नहीं होते, आपको 99% जो है एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ से रणनीति अपना सकते हो। और सभी प्रश्न हमारे चाहिए करने में नहीं है कि बहुत सारी मार्केट से गाइड लाई कि मुझे जैसे सारे प्रश्न चाहिए, सारे प्रश्न किसी के साथ नहीं होते। आपको 100 प्रश्न होते हैं ज्योग्राफी के और 50% जीके के होते हैं। ज्योग्राफी के आप मान लो 25+ भी सही करोगे ना, बहुत है। और 50% जीके के हैं, तो उस समय जीके तो राजस्थान का है, तो आप पहले एक वैकेंसी में आप पढ़ चुके होंगे और अभी 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 पढ़ लेना जो न्यू स्टूडेंट है। तो ये सब बुक्स हैं, अच्छी रणनीति है। अभी रिवीजन है, शॉर्ट कंटेंट रखो, रिवीजन बार बार करो और बेस्ट बुक्स पढ़ो। एनसीईआरटी का साथ लो, बहुत अच्छी बुक है। एनसीईआरटी समझ नहीं आती है तो उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ, यूट्यूब पे या आपने कोर्स ले रखा है उस पर उनका वीडियोस देखो, एनसीईआरटी को समझो। अगर वो एनसीईआरटी बढ़ा रहे हैं तो उनका कोर्स लो, समझो वीडियो, ठीक है ना। तो अब ये सभी रखना है रणनीति। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है और एग्ज़ाम 22 फरवरी को होना तय है। आलूकरा जी का भी कल नोट आया था, क्या कि ट्वीट आया था, उसमें कह रहे थे फिलहाल डेट में नोट चेंज होगा, तो वो डेट में नहीं होगा। कुछ वीडियो ऐसे ही बन रही है मार्केट में कि यूट्यूब पे ऐसी वीडियो आ रही है कि चेंज होगा, तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। 22 फरवरी को होना तय है एग्ज़ाम, तो आप उस एग्ज़ाम की रणनीति को लेकर तैयारी पे जुट जाओ। ज्योग्राफी वाले के लिए खास वीडियो था, साइंस वालों के लिए मैं अगर कमेंट में आप कहते हैं तो आपके लिए बना दूंगा बेस्ट टेस्ट बुक। बाकी ज्योग्राफी वाले के लिए 11-12 की जो एनसीईआरटी है क्लास 11-12 की बेस्ट है, वो उससे पढ़ लेना, ठीक है। और अभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद, जय हिंद।